डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बहन? गोपी, ज्यादा खून बहने से खैर उसकी जान तो बच गई है, लेकिन ठीक है ना वो? अगर तुम सही समय पे वहां नहीं पहुंचते तो शायद तुम्हारी बहन जिंदा नहीं रहती। पर अब कैसी है डॉक्टर साहब? ठीक है ना वो? डॉक्टर साहब अब तुम्हारी बहन का एक हाथ नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी गोपी, मैं तुम्हारे जज्बातों को जानता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, ये तो शुक्र करो कि सही समय में तुम पहुंच गए, वरना तो उसकी जान भी चली जाती। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब मुझे रोटियां कौन खिलाएगा? डॉक्टर साहब, मेरी बहन के हाथ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ कट गए। अरे रेशमा, रेशमा! अरे आगे भैया, हाँ, लाओ मुझे दो पानी। क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं हुआ पगली, कुछ नहीं हुआ। मैं ले तो आया पानी। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप मुझे देख के परेशान है ना। तुझे देख के ऐसे कोई बात नहीं, हो सकता है ऊपर वाले को यही मंजूर था, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं हूं ना। आप बिल्कुल भी अपनी आंखों में आंसू मत लाओ भैया, मैं नहीं देख पाती हूँ आपकी आंखों में आंसू। कोई बात नहीं पगली, नहीं ला रहा मैं। देख मैंने साफ कर लिया ना आंसू, पर मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि तेरा हाथ कट गया। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि अब तुझसे शादी कौन करेगा। ये तो अच्छा ही हुआ ना भैया, अब मुझे आपको छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। ये तो कह लो मेरा हाथ ही कटा है, अगर मैं इस दुनिया में ना होती तो ऐसे मत बोल, फिर तो मैं आपके साथ ही ना होती। देख मैं तुझे बहुत मारूंगा। चुप। कम से कम ऐसा तो है, हाथ ही तो कटा है, आपके साथ तो हूँ। ऐसी बातें मत किया कर। मेरी बहन बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं। अरे तेरा एक हाथ नहीं है तो तेरे भाई के तो दो दो हाथ हैं। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा मैं पानी लेके आ गया हूँ, चल दोनों मिलकर रोटी बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, आप मुझे बता दिया करो, मैं ले आया करूँगी पानी। क्यों? एक ही तो है, दूसरा तो है। अरे मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं? अपनी बहन का ये समझ ले कि हर एक काम करने लायक मैं हूं। कैसी बात कर दी? अरे मेरी बहन का हाथ नहीं है तो अपने कम से कम बैठ के देखती तो रहेगी, है ना? अच्छा अंदर चलते हैं, खाना बनाते हैं। मेरा खाना बहुत अच्छा था ना? देख तूने मसाले वगैरह तो अच्छे डाले, पर मैं रोटी जो बेल रहा था वो टेढ़ी मेढ़ी बन गई। कोई बात नहीं भैया, सीख जाऊंगा बनाते बनाते। अब कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, सब धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अच्छा। आपका पेट तो भर गया ना? हाँ हाँ पेट भर गया, तेरा भर गया ना? हाँ बिल्कुल। तू तो बहुत सारी रोटी खाती है। खैर कोई बात नहीं। और देख मुझे ना तेरी शादी की फिक्र थी, है ना? तो देख मैंने जो है शंकर से बात कर ली थी पहले, है ना? बट शंकर कुछ काम की वजह से, कुछ काम के पर्पज से अगर बाहर भी गया होगा तो यहाँ आ नहीं पाया, लेकिन मैं उससे आज जाकर के शादी की बात करूंगा तेरी। लेकिन वो तुझसे शादी करेगा भैया, लेकिन आप क्या जरूरत है? देख अब एक नहीं चलेगी तेरी। उस समय तूने मना कर दिया, उस समय तेरी जिद मैंने मान ली, लेकिन अब जिद नहीं चलेगी। अब मत बोलना, ठीक है? जैसी आपकी इच्छा भैया। मैं अपनी बहन के लिए अच्छा ही समझ ले। अरे तू मेरे सामने ही तो रहेगी, गांव में शादी कर रहा हूँ तेरी, उसी गांव में तू है, उसी गांव में मैं हूँ। तुझे हर वक्त मैं देखता रहूंगा, तू मुझे देखती रहेगी, ठीक है? जाता हूँ मैं शंकर के पास घूम के आऊँ, ठीक है? आराम से बैठी हो, ठीक है? कोई काम मत करना। बिल्कुल। अरे शंकर, शंकर! अरे गोपी, सही है तू? और कैसा है मेरे भाई?
हाँ मैं बढ़िया हूँ, थोड़ा काम से शहर चला गया था मौसी के यहाँ। हाँ हाँ, हाँ। मुझे पता भी चला, बताया था मुझे। तो तू शहर गया और सब काम बढ़िया हुआ शहर में? शंकर वो तो सब बढ़िया, लेकिन यार मुझे बहुत दुख हुआ यार रेशमा के बारे में, ये दुर्घटना की बात सुन के। हाँ भाई। खैर कोई बात नहीं, दिल छोटा मत कर, ये तो ऊपर वाले की यार मर्जी है। देख, मैं वक्त से उसके पास पहुंच गया तो मैंने उसकी जान बचा ली। अगर मैं वक्त से नहीं पहुंचता तो आज रेशमा नहीं होती। अरे यार ऐसा मत बोल, सब है ना भगवान। पर खैर कोई बात नहीं, जैसे ईश्वर की मर्जी होती है। लेकिन देख, अब एक इंसान ही है जो उसके चेहरे पे खुशहाली लेकर के आ सकता है। हाँ। एक इंसान है जो उसके चेहरे पे खुशहाली लेकर आ सकता है। एक इंसान? कौन इंसान है भाई वो? अरे तू मेरी बहन से शादी कर लेगा ना, तो मेरी बहन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। शादी? हाँ यार वो दरअसल बात क्या है, मौसी जी ने यार शहर में, अब मम्मी तो है नहीं तुझे पता है, अब मौसी जी ने कोई यार लड़की देख ली है। मैं वही तो, इसीलिए तो जल्दी मैं जाना पड़ गया मुझे, मैं तुझे बताना भूल गया था। और अब यार मैं उनसे, मेरी माँ जैसी है वो, तो तू समझ सकता है ना यार। देखो भी, तू गलत मत समझ, लेकिन अब ये इत्तेफाक से इतनी जल्दी हो गया सब कुछ कि मुझे भी सोचने का मौका नहीं दिया। देख शंकर, ये इत्तेफाक से नहीं हुआ। तू साफ साफ बोलना कि मेरी बहन का एक हाथ नहीं है, इसलिए शादी नहीं करना चाहता। अरे नहीं, वो भी तू गलत समझ रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है। और तू यही सोच ले कि उसे भगवान ने सजा दे दी, उसने एक बार मेरी बेइज्जती भी तो करी थी। अरे तो यार ऐसी बातें कैसे कर रहा है तू? अरे उसने बेइज्जती कर दी, वो मेरी बहन है, मुझे पता है कि मेरी बहन चुलबुली है। अरे वो हर किसी से इस तरीके की बातें करती रहती है। गोपी मैं जानता हूँ तेरी बहन है, लेकिन वो हर समय जब देखो, जब मेरे को तायना देना, बेइज्जती करना, तो अब यही समझ लो उसको सजा मिल गई। देख शंकर, देख ज्यादा मत बोल, सजा ये सारी बातें मत बोल कि सजा मिल गई और ये मिल गया। अरे वो मेरी बहन है यार। अरे वो क्या मुझसे भी इस तरीके से करती है जिस तरीके से तुझसे करती थी? तो ठीक है ना, यहाँ बहस का मुद्दा ही नहीं। मेरी शादी फिक्स कर दी मेरी माता जी, रमान मौसी जी ने। अब मैं बताओ, उनसे तो कुछ कह नहीं सकता भाई, मैं उनसे भी तो कुछ नहीं कह सकता। तू दोस्त है, अपनी जगह है, लेकिन वो भी यार रिश्तेदारी का मजरा है, बात समझने की कोशिश कर। मैं सब समझ गया शंकर। हाँ, जब तक मेरी बहन का हाथ ठीक था, सब एक तरीके से सुंदर था, मेरी बहन एकदम बढ़िया लगती थी, तब तो तू भी चाहता था कि तू मेरी बहन से शादी करे। लेकिन आज मेरी बहन का हाथ नहीं है, मेरी बहन मजबूर है, एक पर सहारा है वो। इसलिए मुझे पता है कि तू आज इसी वजह से तू मेरी बहन से शादी करने के लिए मना कर रहा है। खैर कोई बात नहीं शंकर, तुझे भी देख लिया। भैया क्या हुआ? हाँ, अरे आ गई तू? हाँ। कहाँ गई थी? अरे वो मैं उसकी चंदा के पास गई थी। अच्छा बैठा ही। हाँ चल अच्छी बात है। और तूने खाना खा लिया? मैं बना के जो रख गया था। और बिल्कुल खा लिया। लेकिन क्या बात है भैया, आप शंकर के पास गए थे, क्या हुआ? शंकर के पास? हाँ गया था मैं। अरे वो उसकी शादी होने वाली है ना, उसकी मौसी जी बाहर से शादी करा रही हैं। देखा भैया, दूर से तो चांद इतना अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसी चांद में अगर दाग दिखाई दे जाए ना, तो सब उसे दगीला बताने लगते हैं। लेकिन मैंने जो भी खुशियाँ सोच रखी थी तेरी शादी के लिए, मैंने जो भी अपने लिए सपने सजोए थे कि मैं, मेरी बहन की शादी होगी, मैं इस तरीके से ही करूँगा, ये करूँगा, सारे सपने टूट गए, सारे सपने टूट गए। अरे रेशमा, तुम यहाँ? क्या हुआ? कैसे घबराई हो? बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर कि भगवान ने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की, तुम्हारा हाथ छीन लिया। जानता हूँ
बिना के आदमी अपने आप को अपाहिज समझता है, लेकिन छोड़ो, सोचने से क्या होता है। अरे कोई बात नहीं, अगर भगवान ने एक हाथ छीना है तो इतना अच्छा भाई भी तो दिया है भाई तुम्हें, है कि नहीं? क्या हुआ? भाई तो दिया है इतना अच्छा, लेकिन उस भाई की आंखों से आंसू बंद नहीं कर पाई मैं आज। आंसू? अब तो उस मेरे भाई की मुश्किल और भी बढ़ गई है। मुश्किल? कैसी मुश्किल रेशमा? हमेशा मेरा भाई मेरी शादी के सपने देखता था, लेकिन अब कौन करेगा मुझसे शादी? कौन थामेगा मेरा हाथ? कौन मेरी खुशियों को, मेरी झोली को खुशियों से भरेगा? शायद किस्मत को यही मंजूर था। काश उस रात में मरी क्यों नहीं गई थी, मेरा हाथ ही क्यों कटा? रेशमा, अगर मेरी बातों से अगर तुम्हें जरा सी भी कहीं ठेस पहुंची हो तो माफ कर देना। मैं तो अपना दुख हल्का करने आई थी, क्योंकि मेरा भाई तो बता सकता है, लेकिन मैं अपना दुख कहाँ बताऊं? रेशमा, शायद तुम भूल चुकी हो कि मैं तुमसे प्यार करता था, और मैंने कभी तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किया, सिर्फ तुम्हें दिल से मोहब्बत की, अपना माना। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा मजबूरी में हाथ थाम रहा हूँ। अगर कल को तुम्हारे दोनों हाथ भी नहीं होते ना, तब भी मैं तुमसे शादी करता। और अफसोस मत करो इस हाथ का, हट जाने दो। इन हाथों का सहारा मैं बनूंगा और तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। सच? हाँ रेशमा। तुम कहीं मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? नहीं रेशमा, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे उस दिन तुम्हारी बातों ने मेरी आत्माओं को झकझोर दिया, मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत था। औरतों के और लड़कियों के बारे में तुम्हारी उन बातों ने मेरे दिल के अंदर ही अंदर मुझे यह एहसास दिलाया कि इंसान का एक कर्तव्य भी होता है, औरत की इज्जत करना। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, कि मैं तुम्हारा सहारा बन सकूं। गोपी, गोपे। अरे शंकर, अरे भाई, बड़े बड़े लोग आज बहुत दिनों बाद हमारे धीरज पे आए। नहीं गोपी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बात? और उससे पहले एक बात सुन, मैं रेशमा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है यार, तू मेरी बहन से शादी करेगा। पर गोपी, हाँ यार एक अनर्थ होने से बचा ले। कैसा अनर्थ? दुर्जन सिंह रेशमा को अपने हवेली पे ले गया है। दुर्जन सिंह मेरी बहन को अपनी हवेली पे ले गया? हाँ, मैंने अपनी आंखों से जाते हुए देखा है। उस हरामखोर को अब भी शर्म नहीं आई? चल मैं चलता हूँ। दुर्जन सिंह! अरे गोपी, मेरे भाई। दूर हट! हरामखोर, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी बहन को बिना पूछे अपने घर में लेके आने की? तू जानता भी है? तू गलत समझ रहा है गोपी। क्या गलत समझ रहा है? जो तू समझ रहा है वैसा कुछ। क्या गलत समझ रहा है? क्या गलत समझ रहा है? गोपी मेरी बात समझने। अरे आज मेरी बहन बेसहारा हो गई तो तूने उसका फायदा उठाने के लिए तू उसको अपने घर पे ले आया? गोपी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अरे मैं तुझे समझाता हूं ना, तू मेरे साथ तो चल, मैं तुझे समझाता हूं। अरे हट! हरामजादे, मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। भैया क्या कर रहे हैं आप? आपको पता भी आप क्या करने जा रहे हैं? तू ठीक है ना रेशमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस हरामजादे को तो। भैया आपको मेरी कसम, अगर आप अब कुछ भी कहा है इनसे तो इन पे जो उंगली उठेगी उससे पहले वो मुझ पे उठेगी। तू आज संस्कार भूल गई सारे अपने? मैं कोई संस्कार नहीं भूली भैया। अरे ये संस्कार भूलना नहीं तो और क्या है ये? मैंने ऐसा क्या कर दिया आज आप ये कह रहे हैं कि मैं संस्कार भूल गई? और हाँ एक बात और, मैं इनसे शादी कर रही हूँ। क्या? हाँ। तू शादी कर रही है?
वो भी इस जल्लाद से। जल्लाद? जल्लाद ये नहीं भैया, जल्लाद तो तुम्हारे बराबर में खड़ा है। अरे ये शंकर है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त अच्छी है। तरीके से जानती हूँ, आपका बहुत अच्छा दोस्त है। शादी तो ये भी कर सकता था ना, जब तुम मेरा हाथ इसके हाथ में देने गए तो इसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन अब ये तुम्हें लेके चला आया यहाँ पे। पर देख रेशमा, आज मेरा हाथ कट गया तो उसको मेरे अंदर बहुत सारे खोट दिखाई देंगे, लेकिन जब मैं ठीक थी तब वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। लेकिन इसने ना मेरे जिस्म से ना मुझसे प्यार किया है। इसने मेरा हाथ कट गया, उन्होंने ये कहा कि मेरे दोनों हाथ भी कट जाते तो भी मैं तुमसे शादी करता। मुझसे प्यार किया है भैया, प्यार ये होता है, ये नहीं होता। रेशमा, इसके भारी दिखावन पे मत जा तू। ये दिखावा कर रहा है, मैं तुझे बता रहा हूँ रेशमा, ये दिखावा कर रहा है। दिखावा कौन कर रहा है ये सब मुझे अच्छी तरीके से पता है। और हाँ भैया, कि मेरा आखिरी फैसला है कि मैं इन्हीं से शादी करूंगी। रेशमा, कैसी बातें करती हो रेशमा? तुम दुखी मत हो। अगर तुम्हारे भाई चाहते हैं तो उन्हीं की मर्जी से शादी करो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप पर कोई उंगली उठाएगा तो वो उंगली सबसे पहले मुझ पर उठेगी, क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया, लेकिन मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है। और मेरे लिए इनसे अच्छा जीवन साथी तो शायद इस दुनिया में नहीं हो सकता। अरे रेशमा, क्या इनसे लगा रखा है? तू इस आदमी की सच्चाई को पहचान, ये बाद में तुझे रेशमा तू समझ। ठीक है, तू मत सुन। और तू क्या खड़े खड़े देख रहा है? इतनी बेइज्जती कर दी और तू अब तक यहाँ पे खड़ा है। चल मेरे साथ। शंकर, तुझे जाना है, तू जा। ठीक है। जाते जाते एक बात और सुनता जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मुझे तो आज एहसास हो गया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। शंकर, गोमी, जाने दो शंकर को। भैया, मुझे माफ कर दे दुर्जन, मैं तुझे गलत समझ रहा था। मेरे भाई, माफ कर दे। नहीं गोभी, भाई के आगे हाथ जोड़ता हुआ अच्छा नहीं लगता। और हाँ, अगर तू चाहे और तेरी मर्जी हो तो मैं तेरी बहन का हाथ मांगना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। यहाँ मेरी बहन खुश, वहाँ मैं खुश। चलो रेशमा।